हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे हॉर्मोन्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बाबू? हम लोग अभी हॉर्मोन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए, सेटअप सही है। देखिए बाबू, हॉर्मोन्स क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। कैसा मैसेंजर? केमिकल। यानी कि ये मैसेंजर है तो ये काम क्या करेगा? मैसेज लेकर जाने का। ठीक है, मैसेज लेकर जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में? केमिकल के फॉर्म में। देखिए, नर्वस सिस्टम जो था उसमें न्यूरॉन लेकर जाता था। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। मगर इंडोक्राइन सिस्टम में कौन लेकर जाता है? हार्मोन। किस फॉर्म में? केमिकल के फॉर्म में। ओके, अब देखो, अब सुनिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर यूज्ड बाय इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। क्या? केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारे बॉडी के इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा यूज किए जाते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। जब सारा इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग मिला देते हैं बाबू, तो एक सिस्टम तैयार होता है। उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम। अब मैंने इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब बताया था ना, डक्टलेस ग्लैंड, यानी उसके अंदर डक्ट यानी कि वेसल उसमें नहीं होगा ना। चलिए, अब देखिए, एंड दे एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स। यानी कि सेल्स के बीच में, सेल के बीच में बहुत सारे सेल्स होते हैं। उन सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी कौन करता है? हार्मोन्स। अब देखिए, अब बारी आती है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने। किसके बारे में? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या आता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज बेसिकली एन इंडोक्राइन ग्लैंड। चलो देखो, हाइपोथैलेमस में बताता हूं होता क्या। ये मैं अब ये मान लो आपका फॉरब्रेन, ठीक है? फॉरब्रेन में कौन कौन से पार्ट? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो देखिए, ये फॉरब्रेन है ना, फॉरब्रेन के सबसे नीचे वाले पार्ट में, यानी यहाँ पर सबसे नीचे वाले पार्ट पे, वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइपो और थैलेमस। ठीक है, चलिए अब देखिए, प्रेजेंट ऑन द बेसल पार्ट ऑफ फॉरब्रेन। बेसल मतलब होता है बाबू, बेसल मतलब बेसन नहीं है, ये पकौड़ी वाला बेसन नहीं है, याद रखो। इट्स बेसल, यानी कि बेस। अरे एक चीज और बताता हूँ तुम लोग को, बायोलॉजी में कहीं कहीं डॉर्सल और वेंट्रल का यूज करता है। देखो, कहीं पर डॉर्सल साइड बोलेगा, वेंट्रल साइड बोलेगा। तो देखो, जो डॉर्सल साइड होता है ना, डॉर्सल साइड का मतलब होता है पीछे वाला साइड। डॉर्सल यानी बैक साइड, और वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो देखो, अब हाइपोथैलेमस एक और काम करता है। क्या करता है? नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है। किसकी मदद से? पिट्यूटरी ग्लैंड। आप सुनो मेरी बात, ये समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है। देखो, आप लोग सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड से पेपर दोगे, बोर्ड कोई भी हो। अब बोर्ड को मान लीजिए आप, नर्वस सिस्टम क्या है?
बोर्ड नर्वस सिस्टम है और आप इंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। अब सुनिए, अब आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, आप स्कूल पढ़ने गए, टीचर ने आपको पढ़ाया और आप स्कूल से एग्जाम दोगे बोर्ड का, यानी कि स्कूल के माध्यम से आप क्या करोगे, बोर्ड तक जाओगे, यानी स्कूल आपका कम्युनिकेशन कराएगा बोर्ड से, यानी आप एग्जाम दोगे बोर्ड का, ठीक। तो देखो, और आपको पढ़ा कौन रहा है, टीचर, ठीक है। तो स्कूल ने बेसिकली क्या करा, इंडोक्राइन सिस्टम यानी आप नर्वस सिस्टम यानी बोर्ड, इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को जोड़ा किसने, स्कूल, और स्कूल क्या है, हाइपोथैलेमस, और किसकी मदद से जोड़ा, टीचर, क्योंकि टीचर आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो टीचर क्या हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है सो इंडोक्राइन और इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को जोड़ता है, किसकी मदद से, पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से, ठीक है ना। ये चीज मैंने यहीं पे लिखा है। अब देखो तब सुनो, अब थोड़ा हाइपोथैलेमस को बाबू हम लोग अब थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, ठीक है। ये मान लो आपका हाइपोथैलेमस है, सपोज करो, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ऐसे ऐसे, ये सारे के सारे ब्लू वाले क्या है, ये सारे के सारे ब्लू वाले क्या है, सेल। अब जो हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल होते हैं, उन सेल्स को हम लोग कहते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल। मैंने यहाँ पे न्यूरो सिक्रेटरी सेल पूरा लिख दिया होगा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में NSC लिखा है, ठीक है। अब देखो, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल हुए, उन ग्रुप ऑफ सेल को हम लोगों ने क्या कहा, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। अब देखिए, अब जो ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल है ना, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। देखिए ये रेड वाले हार्मोन्स हैं, ये क्या करेंगे, हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे। कौन सिक्रेट करेगा, न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या सिक्रेट करेगा, हार्मोन को, ठीक है ना। मैं यही चीज बता रहा हूँ। अब देखो, इसको जरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, मगर आप लोग जो डायग्राम बनाना इसका फुल फॉर्म देना, ठीक है। अब देखो, अब जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल में से हार्मोन निकला, वो हार्मोन कितने टाइप का होगा, 2 टाइप। कौन कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हाइपोथैलेमस ने क्या करा, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम को जोड़ा, किसकी मदद से, पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ न कुछ तो रिश्ता है, तभी तो हाइपोथैलेमस मदद ले रहा है, किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम लोग अभी देखते हैं। ये सीरियल नहीं है, इसमें का रिश्ता है, ठीक है। चलो बाबू, होता ऐसा है ना कि हाइपोथैलेमस भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस भी हार्मोन रिलीज करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन रिलीज करेगा। अब मेरी बात सुनो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। मेरी बात सुनो, आपकी दोस्त ने आपसे कुछ पैसे मांगे, ठीक है बाबू, ठीक है, पैसे हैं आपके पास, मगर आपके पापा से आप एक बार परमिशन लेते हो कि पापा पैसे दूं या ना, यानी वो डिसीजन लेता कौन है, पापा। पैसे आपके ही हैं मगर डिसीजन कौन लेगा, पापा लेते हैं। ठीक उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन उसके खुद के होते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में हार्मोन होते हैं, दोनों हार्मोन रिलीज करते हैं, मगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कंट्रोल में होता है, किसके, हाइपोथैलेमस के। यानी कि जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा,
हाइपोथैलेमस जब ऑर्डर करेगा उसी वक्त पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन रिलीज होगा। अगर उसने ऑर्डर नहीं दिया तो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिए, अब हार्मोन जो होता है दो टाइप का रिलीज होता है। कौन कौन सा? रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। अब सुनिए रिलीजिंग हार्मोन क्या है। मैंने बताया ना, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। कब करेगा? उस वक्त करेगा जब हाइपोथैलेमस उसको ऑर्डर देगा। अब सुनिए, अब हाइपोथैलेमस उसको ऑर्डर देगा तो ऑर्डर उस तक पहुंचेगा कैसे कि हार्मोन निकालना है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि यहां से रिलीजिंग हार्मोन को निकालेगा। मान लो ये आपका हाइपोथैलेमस है और ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन निकाला। अब जैसे ही ये रिलीजिंग हार्मोन आया 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 पिट्यूटरी ग्लैंड पे आया, जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड में आया वो रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद ही पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंदर से रिलीज करेगा हार्मोन। यानी कि रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? वैसा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करने में मदद करता है। और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को बाहर निकलने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। चलो बाबू, अभी हम लोग ना पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना? चलिए आइए देखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली में होता कहाँ। ठीक है, तो देखो बाबू, ये जो बड़ा वाला है ना पंजा मेरा, ये आपका ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन के नीचे, ब्रेन के जस्ट नीचे, वेट, देखो ये ब्रेन है आपका पूरा। ब्रेन, ब्रेन के जस्ट नीचे, यानी ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है, ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए, अब देखिए ये क्या है? ब्रेन, ब्रेन के नीचे क्या है प्रेजेंट? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब देखिए, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी कैविटी से। क्या होता है? चारों तरफ से एक बोनी कैविटी से ये प्रोटेक्टेड होता है। इस बोनी कैविटी को हम लोग कहते हैं क्या? सेला टर्सिका। क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। एक्चुअली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस इतनी सारी चीजें काफी हैं। ऊपर वाली, ये वाली थोड़ी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सेला टर्सिका। अब देखिए, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? दो पार्ट। पहला पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या? एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा पार्ट क्या होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब सुनो, देखिए मैंने ये तीन पार्ट में कराया, ये और ये बीच में थोड़ी सी है, बट सुनिए आप, ये पहला पार्ट और ये बीच वाला पार्ट जो मैंने लाइनिंग दिया है, ये वाला, इस दोनों पार्ट को एक साथ मिला के हम लोग क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस मैंने शॉर्ट में लिखा। अब जो ये सबसे अंत में बच गया उसके हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब सुन, अब सुन, अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट। कौन कौन सा? ये जो सबसे पहले है ये वाला, ये इसको हम लोग कहते हैं पार्स डिस्टैलिस। पहला पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस का पहला पार्ट। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? पार्स डिस्टैलिस। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस में कितने पार्ट? दो पार्ट। कौन कौन से? पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब देखिए, अब ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है ना, ये वाला, इसको एक और चीज कहते हैं हम लोग क्या? पार्स
नर्वोसा। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने बताया था ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, बट वैसे लगभग 11 12 13 होता है, जब जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाई करी है। 12 13 मैंने 10 12 13 ऐसे ही जाने हैं मैंने। चलो देखो, बट जो मेन होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो होता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बाबू जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है ना, वो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मेन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच। अब देखिए, अब कभी कभी होता है ना, कभी कभी कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल जाता है। क्या होता है? कभी कभी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल जाता है, उसके कारण एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जाइजेंटिज्म। क्या कहते हैं? जाइजेंटिज्म। द ग्रेट खली का नाम आपने सुना है ना? उन्हें भी एक बीमारी है एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली कहते हैं, उनकी जो फेस है ना, ये वाली एरिया है थोड़ी बाहर क्यों निकली हुई है, यानी उनका फेस एबनॉर्मल है। जिसका फेस एबनॉर्मल हो जाता है वो लोग एक बीमारी से सफ़र करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एक्रोमीगैली। और जाइजेंटिज्म भी है, यानी कि उनका बॉडी एकदम विशाल है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइजेंटिज्म। अब देखिए, किसी किसी केस में ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज होता है। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज होता है, उस केस में भी एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक ड्वार्फिज्म। तो चलिए, आज के लेक्चर के लिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। आगे लेक्चर में हम लोग और भी ग्लैंड को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी मोटिवेट हो। ऐसा ना करिए कि हम डिमोटिवेट हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। बहुत मेहनत लग रही है। खैर कोई बात नहीं, मेरे को भरोसा है आप लोग रिवार्ड जरूर देंगे। एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।